हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है दोस्तों। तो यहाँ देखने वाले हैं हम लोग 10th क्लास का इम्पोर्टेंट फार्मूला दोस्तों। जितने बुक में है दोस्तों, लास्ट 1 से लगा के लास्ट तक जितने फार्मूले हैं वो सारे फार्मूले आपको हम चुटकियों में यूं इसी वीडियो में याद करा देंगे। बट आप लोग को भी हमारी साथ देना होगा दोस्तों, आप लोग को भी ध्यान से इसे स्टडी करना होगा, लर्न करना होगा। आप लोग हमारा वीडियो बार बार देखें दोस्तों, कान में रील लगा लीजिए और बार बार सुनिए, क्योंकि सारे जितने फार्मूले हैं दोस्तों इसमें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और स्पेशल एक नोट कॉपी में जितने बुक के फार्मूले थे 10th क्लास के मैथ का दोस्तों, वो सारे क्वेश्चन हमने अलग एक नोट कॉपी में हमने लिखा दोस्तों आप लोग के लिए। सारी रात दोस्तों जाकर ये आप लोग के लिए हमने डायरी तैयार की है। तो इसमें जितने भी हमने फार्मूले बताए दोस्तों उसे ध्यान से देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाला आप लोग के 10th क्लास का। अगर कहीं बाई चांस आप लोग फार्मूला छोड़ रहे हैं भूल से भी, तो ये सारा इस वीडियो में कवर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 10th क्लास का मैथ हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो इसमें है दोस्तों। तो सबसे पहले हमारा यहाँ से फार्मूला स्टार्ट होता है, आप देख सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे घनाभ। तो इसके 6 फलक होते हैं तथा प्रत्येक फलक आयताकार होता है। माना घनाभ की लंबाई L है, चौड़ाई B है तथा ऊंचाई H है। तो देखिए घनाभ का आप यहाँ डायग्राम देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए घनाभ का आयतन कह रहा है, तो इसका जब घनाभ का आयतन कहेगा तो आप क्या करेंगे, L इंटू B इंटू H घन सेंटीमीटर में उसको लिखेंगे आप जब आंसर आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण का जो फार्मूला होता है √L² प्लस B² प्लस H² सेंटीमीटर में आप आंसर लिखेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ है आपका घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जब कहेगा तो 2 आप यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे LB प्लस BH प्लस HL वर्ग सेंटीमीटर। तो आप लोगों ने समझा L क्या है, B क्या है, H क्या है। यहाँ हमने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये भी बताया कि जो घनाभ होते हैं उसमें कितने फलक होते हैं दोस्तों। तो यहाँ नेक्स्ट फिर आपका नेक्स्ट फार्मूला का स्टेप आया है। यहाँ दिया है इसके 6 फलक होते हैं, घन के 6 फलक होते हैं तथा प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है। माना घन की प्रत्येक भुजा A सेंटीमीटर है तब। अब यहाँ देखिए दोस्तों कह रहा है घन का आयतन क्या होगा। हम लोगों ने स्टार्टिंग में घनाभ का देखा, अब हम देखेंगे घन का आयतन। तो A क्यूब घन सेंटीमीटर में यहाँ आप लिखेंगे। घन के संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है उसका फार्मूला है 6A² वर्ग सेंटीमीटर में लिखेंगे। घन का विकर्ण √3A सेंटीमीटर। घन के बाहरी क्षेत्रफल 4 भुजा स्क्वायर दोस्तों। अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं फार्मूला हमारा नेक्स्ट क्या है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट जो फार्मूला है वो है आपका बेलन का दोस्तों। तो डायग्राम भी हम यहाँ आपको समझाने के लिए बना दिए हैं दोस्तों। आपका जो मैथ है उसमें मैथ का जो क्वेश्चन है वो बेलन पर भी आता है। उसमें बेलन का आयतन पूछ लेता है, बेलन का वक्र पृष्ठ पूछ लेता है। तो फार्मूला किस प्रकार से आपको लगाना है दोस्तों और फार्मूला को किस प्रकार से याद करना है, इसमें सारे हम फार्मूला आपको बता रहे हैं। इसे अच्छे से ध्यान से देखिए और बार बार इस वीडियो को आप लोग सुनिए ध्यान से दोस्तों, मगन होकर सुनिए, जिससे एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला। जब फार्मूला आपको अच्छे से आता रहेगा तो आपको क्वेश्चन 2 मिनट में चुटकियों में लगा लेंगे दोस्तों। तो यहाँ तो कह रहे हैं बेलन। तो बेलन में देखिए दोस्तों, माना बेलन के आधार की त्रिज्या R सेंटीमीटर तथा बेलन की लंबाई जो होती है अथवा ऊंचाई, लंबाई को ही हम ऊंचाई भी कहते हैं, जिसे H सेंटीमीटर से व्यक्त करते हैं। अब देखिए जो बेलन का आयतन का फार्मूला है वो क्या है। बेलन का आयतन आपका होता है πr² H घन सेंटीमीटर। क्या होता है, πr² H घन सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, वक्र पृष्ठ दोस्तों ये चारों ओर का, जब कहेगा बेलन के वक्र पृष्ठ चारों ओर का जब आपको निकालना रहेगा दोस्तों उसका वक्र पृष्ठ, तो आप लगाएंगे 2πrh वर्ग सेंटीमीटर। तो 2 आपका फार्मूला में है, पाई का मान रख देना, R दिया रहेगा, H दिया रहेगा, तो फिर आपका क्या निकल आएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो जब संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है 2πrh प्लस 2πr² वर्ग सेंटीमीटर। और यहाँ कह रहा है बेलन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसे ऐसे भी कह सकते हैं। अगर ऐसे आ गया कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल तो कुल और संपूर्ण का तात्पर्य एक ही है। और इसमें देखिए कॉमन हम क्या ले सकते हैं, 2πr।
एच नहीं ले सकते हैं दोस्तों, और एक आर भी बच जाएगा। तो ये वाला फार्मूला इस तरीके से भी आप लोग लगा सकते हैं, इस तरीके से अगर लगाना चाहते हैं, या इस तरीके से। दोनों फार्मूला आपका बेस्ट है, और दोनों फार्मूले के तरीके पे अगर आप लगाएंगे तो आप लोग को जो आंसर है वो सही प्राप्त होगा। और जो इसमें से आपको आंसर वो फार्मूला अच्छा समझ में आ रहा है, अच्छे से याद हो रहा है, वही दोनों में से फार्मूला याद कर लीजिए दोस्तों। अब देखिए, शंकु पर आधारित आपको जब क्वेश्चन आएगा तो उस पे किस किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा और उसमें क्या क्या पूछेगा, जिसका हम फार्मूला आपको यहाँ बता रहे हैं। देखिए, माना शंकु के आधार की त्रिज्या r होती है, ऊंचाई h सेंटीमीटर, तथा जो त्रिक ऊंचाई होती है दोस्तों वो l होती है। अब त्रिक ऊंचाई क्या है यहाँ देख सकते हैं, बीच वाले को h कहेंगे और इधर केंद्र से यहाँ की दूरी को r कहेंगे, r से व्यक्त करेंगे। इसकी जो लंबाई है वो l होगी, और l को क्या कहेंगे, त्रिक। तो ऐसे क्वेश्चन में रहेगा त्रिक ऊंचाई इतनी है या लंबाई और ऊंचाई इतनी है, आर इतनी है, तो उसका क्या बताइए आप लोग, एल। देखिए, त्रिक ऊंचाई भी पूछेगा। अगर त्रिक ऊंचाई पूछता है तो आपको क्या करना, आर अंडर रूट आर का होल स्क्वायर प्लस एच का होल स्क्वायर आपको कर देना है। आपका इस साइड वाला मान निकल आएगा दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आप लोग इसे बार बार कोई इस वीडियो को सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग को सारे जितने न्यूमेरिकल है 2 मिनट में याद हो जाएगा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन हमने न्यूमेरिकल नहीं छोड़ा, सारे न्यूमेरिकल को इस वीडियो में बताया दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में ही आ रहा होगा। अब देखिए, नेक्स्ट यहाँ दिया गया है शंकु का आयतन। तो शंकु का जो आयतन है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और आंसर आएगा घन सेंटीमीटर में। जो आप उसका मान मात्रक लिखेंगे वो घन सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो जब शंकु का आयतन पूछेगा तो 1/3 लिखना है, पाई का मान आपको रखना है। आप पाई का मान जानते हैं कितना होता है, आर दिया रहेगा, एच दिया रहेगा, क्या निकाला गया, शंकु का आयतन दोस्तों। तो इतना आपको समझ में आया। देखिए दोस्तों, अगर कोई काम कर रहे हैं आप दोस्तों आप लोग, तो इसे लीड लगाकर अच्छे से इसे स्टार्ट करके सुनना है, और आपको याद होता रहेगा, रिवाइज होता रहेगा। जैसे आप लोग कॉपी से नहीं रिवाइज कर पाए, लास्ट टाइम में मूवमेंट में सुबह उठे नहीं रिवाइज कर पाए, तो इस वीडियो को सुन लीजिएगा दोस्तों। जितने भी इसमें फार्मूले सारे हम आपको करवा रहे हैं यहाँ। अब देखिए, यहाँ दिया गया है शंकु का वक्र पृष्ठ। तो यहाँ शंकु के वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर एल, और जो मात्रक रहेगा ये रहेगा वर्ग सेंटीमीटर में। तो पाई का मान जानते ही हैं, आर का मान दिया रहेगा, एल का मान दिया रहेगा, क्या निकल आएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ, यानी कि चारों ओर का पृष्ठ का आपका निकल आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का जो फार्मूला होता है वो एकदम किस तरीके से होता है, अभी स्टार्टिंग में बताए थे, बेलन की तरह होता है। बट इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें एल हो जाता है। तो यहाँ देखिए, पाई आर एल है प्लस पाई आर स्क्वायर। तो इसमें कॉमन आप क्या ले सकते हैं, पाई आर। तो पाई आर कॉमन हो गया, एक आर बच गया, एल बच गया। तो ये दोनों फार्मूला दोनों सही है। इस पे भी लगाएंगे दोस्तों तब भी लगेगा, इस पे लगाएंगे तब भी आपका लग जाएगा क्वेश्चन, और तुरंत आंसर आ जाएगा 100%। तो इस बार आप लोग टॉप करने वाले हैं मैथ में दोस्तों, क्योंकि जब याद रहेगा सारे फार्मूले तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है आप लोग से। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक आपका आ गया है गोला। अब गोला, माना किसी गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तब। तो गोले का आयतन आप लोग जानते हैं जो होता है, उसका फार्मूला 4/3 पाई आर का होल क्यूब घन सेंटीमीटर। तो गोले का ये आयतन हो गया। अब देखिए, गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। एक बार फिर से इसे बोलिए, 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर गोले का वक्र पृष्ठ। तो याद हो गया अब देखिए, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले आधा गोला जब दिया रहेगा तो उसका होता है 2/3 पाई आर क्यूब घन सेंटीमीटर। क्या, 2/3 पाई आर क्यूब घन सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। तो 3 पाई आर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर, 3 पाई आर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। अगर इस टाइप से भी दिया रहेगा अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इस तरीके से, खोखला गोला। क्या, खोखला बेलन दोस्तों। उसमें खोखला रहेगा, उसमें ऐसे कहेगा एक बेलन है जो कि खोखला है, उसके अंदर की दूरी इतनी है, पृष्ठ इतना है, आर इतना दिया गया है, तो उसका कुल क्षेत्रफल बताइए। तो उसका जो फार्मूला है वो इस तरीके से लगेगा, 2 पाई, फिर अंदर ये बड़ी वाली दूरी जो रहेगी और एक इस वाली दूरी रहेगी। तो छोटी वाली दूरी को हम स्मॉल आर कहेंगे और बड़ी वाली दूरी को कैपिटल आर कहेंगे। तो उसका फार्मूला यहाँ देख सकते हैं, 2 पाई ब्रैकेट कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच प्लस कैपिटल आर माइनस आर ब्रैकेट बंद। तो ये हो गया कुल पृष्ठ,
खोखलेगा। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है 2 पाई h और कैपिटल R और स्मॉल r। फिर आयतन निकालने के लिए अगर क्षेत्रफल के उत्तर से h को गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाता है, आयतन आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा, ये एक ट्रिक होता है। अगर आप दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ देख सकते हैं क्या करेंगे, आयतन निकालने के लिए क्षेत्रफल के उत्तर से जो क्षेत्रफल आएगा अगर उसके उत्तर से h जो दिया रहेगा उससे गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका आयतन आ जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर का मैथ का है वो क्या है दोस्तों। तो चलिए ध्यान से उसे देखते हैं और ध्यान से अच्छे से पढ़ते हैं। तो साथ में दोस्तों ये भी बताइए कि हमारा ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल हुआ कि नहीं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला को हम। देखिए दोस्तों जो यहाँ टॉपिक आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस पर तो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत क्वेश्चन, और इसमें ही ज्यादा बच्चे पिट जाते हैं दोस्तों। इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें आखिर फार्मूला क्या लगाएं, इसका ये है तो ये क्या होगा। तो चलिए इसको आपको ध्यान से बताते हैं, इसको आज आपको याद करवा कर ही छोड़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ दिया गया है त्रिकोणमिति, तो कोणमिति तो त्रि मतलब 3 हो गया, कोण मतलब कोण हो गया, मिति मतलब माप हो गया। 3 कोण माप, जिसमें 3 कोण माप होता है। तो यहाँ जिसका जो डायग्राम है वो इसी तरीके से बनता है, आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों। अब देखिए हम यहाँ फार्मूला ही देखने वाले हैं। तो जो साइन होता है, साइन थीटा वो होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा जो होगा आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा लंब बटे आधार। तो अगर इसमें अगर कर्ण लंब दिया तो कौन सा फार्मूला अगर लगाएंगे तो लंब बटे क्या होता है, अगर लंब और आधार दिया कर्ण निकालना है तो क्या होगा, लंब बटे आधार। तो आपका टेन थीटा का ये होता है दोस्तों। अगर आपको इसे ट्रिक से याद करना है तो लाल बटे कक्का भी याद कर सकते हैं, L अपॉन K। तो L से लंब और K से कर्ण, तो क्या होगा लंब बटे कर्ण, किसका होता है साइन थीटा। अब A बटे अपॉन K, तो A से आधार K से कर्ण, तो किसका हो गया कॉस थीटा। L से लंब A से आधार किसका हो गया टेन थीटा का हो गया। तो इतना तो आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा, यहाँ देख सकते हैं लंब, यहाँ हमने लिखवा भी दिया है दोस्तों, लंब बटे कर्ण साइन थीटा, और साइन थीटा का उल्टा करते हैं तो कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा का उल्टा करते हैं तो सेक थीटा होता है। तो इतना आपको समझ आया। देखिए कर्ण बटे आधार हो जाएगा तो कॉस 1 हो जाएगा, और लंब का कर्ण का अगर कर्ण बटे लंब हो जाएगा तो कॉस 1 हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आप दोस्तों। अब चलिए यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, कॉस 1 कर्ण बटे लंब, सेक कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा का आधार बटे लंब होता है दोस्तों। इसे ट्रिक से भी हमने याद करना आपको बता दिया कि लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण लंब बटे आधार, और इसी का अगर उल्टा कर देंगे तो किसका हो जाएगा कॉस 1 का, और कर्ण बटे आधार कर देंगे तो किसका हो जाएगा सेक का। तो दोस्तों अगर तीनों का साइन कॉस और टेन का याद है तो आपको इसका भी याद हो जाएगा, बस इसी को उल्टा कर देना रहता है। तो नेक्स्ट खुद ब खुद आपका आंसर आ जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट फार्मूला हमारा क्या है। नेक्स्ट फार्मूला यहाँ देखिए दोस्तों जो है वो है विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध। अगर अनुपात में पूछता है तो किस प्रकार से आपका वो आंसर आएगा। तो साइन थीटा क्या होगा 1 अपॉन कॉस 1, और कॉस 1 क्या होगा 1 अपॉन साइन थीटा, जो कि अभी हमने आपको बताया ही नेक्स्ट में कि उसका उल्टा हो जाता है। अब देखिए कॉस थीटा है तो उसका हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा का 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन का क्या होगा 1 अपॉन कॉट, और इसका एक और भी हो जाता है साइन थीटा बट एक कॉस थीटा, और कॉट थीटा का हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। और इसके अगर देखिए अगर कॉस और साइन दिया है तो अगर कॉट पूछ रहा है तो कॉस बटे थीटा साइन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है आपका, अब देखिए यहाँ कह रहा है 90 माइनस थीटा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। जब उसको 90 में दिया रहेगा, थीटा भी उसमें ज्ञात करना रहेगा और उसमें आपका दिया रहेगा, तो इसे इस फार्मूले पे आपको यूज करना है। साइन ब्रैकेट 90 कोण रहेगा माइनस थीटा, जिसका उल्टा हो जाएगा आंसर कॉस थीटा, और कॉट का 90 माइनस थीटा जिसका होगा टेन थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा, सेक का होगा 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा दोस्तों। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ टेन थीटा का दिया गया है, तो टेन थीटा का जो होता है वो कॉट होता है, बस इसमें माइनस लग जाता है, और कॉसेक का यहाँ सेक हो जाता है दोस्तों। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि नेक्स्ट फार्मूला किस चैप्टर का होने वाला है। इसे ध्यान से देखिए दोस्तों। अगर साइन थीटा 0 है तो उसका मान क्या रहेगा 1, अगर साइन थीटा अगर 30 का है तो उसका 1/2 रहेगा, अगर साइन थीटा आपका 45 डिग्री का है तो उसका मान रहेगा 1/√2, और अगर साइन थीटा 60 का है तो उसका रहेगा √3/2, और अगर साइन थीटा 90 का है तो 1 रहेगा। इसी प्रकार से कॉस ए का भी देख सकते हैं, 0 का 1, 30 का √3/2, 45 का 1/√2, 60 का 1
बटे √2, 90 का 0। अगर आपको इसे ध्यान से अगर दोस्तों ट्रिक में याद करना है तो इसे एक लाइन को याद करने के बाद में अगर इसे आप उल्टा लिखते हैं, यहाँ से एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ और यहाँ इसको, तो उसका हो जाएगा cos A का। अब 10 अगर A है तो 10A अगर 0 दिया गया तो उसका 0 ही होगा। 10 30 दिया गया तो 1/√3 हो जाएगा। फिर अब इसका 45 का अगर 10 में दिया तो 1 हो जाएगा। 60 का 3 हो जाएगा और जो 90 होता है वो अपरिभाषित होता है। फिर cosec थीटा का है यहाँ अपरिभाषित। फिर 30 का रहेगा 2 cos के लिए और 45 cos के लिए रहेगा √2 और cos के लिए 60 का रहेगा 2/√3 और 90 के लिए रहेगा 1। और sec, अब sec का देखेंगे, sec A का तो यहाँ 1 रहेगा, √2/√3 किसके लिए, 30 के लिए, और फिर रहेगा आपका 45 के लिए √2, फिर 60 के लिए 2 और जो 90 रहेगा वो अपरिभाषित। तो क्यों आप लोग जानते हैं इसे कहाँ यूज करना है, तो इसका मान किस प्रकार से इसे याद करना है, तो यहाँ हमने एक कॉपी में एकदम से क्लियरली लिख दिया है दोस्तों, जिससे आप लोग को कंठस्थ हो सके। एक भी फार्मूला आपको लास्ट टाइम में ना भूलना हो दोस्तों, सारे फार्मूले आपको याद रहे। ये नहीं कि ये फार्मूला तो इस चैप्टर का हमने देखा ही नहीं, काश देख लिया होता, तो इसलिए ये फार्मूला हमने आपको कंठस्थ करने के लिए बनाया कि लास्ट टाइम में इस वीडियो को तेज फास्ट में लगाकर सुन लीजिएगा। अब देखिए यहाँ देखेंगे cot A तो अपरिभाषित रहेगा, √3 किसके, 30 के लिए रहेगा, किसके लिए, cot के लिए, इसका रहेगा 45 1 और इसका 60 1/√3 और इसका रहेगा 90 का 0। अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं फार्मूला हमारा क्या है। अब देखिए बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला रहेगा वो आपका उसमें जो रहेगा इसमें x y इस टाइप से बनता है दोस्तों, y x इस साइड से, इसमें अगर निकालना रहेगा मूल बिंदुओं के बीच की दूरी, तो इसका देखिए पी क्यू रहेगा, तो इसका इस टाइप से अगर बीच की दूरी को निकालना है तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - 1 का होल स्क्वायर। फिर बिंदु पी x, y की मूल बिंदु से दूरी तो √x² प्लस y। तो आप ये जानते हैं कि ये फार्मूला कहाँ यूज करना है, बस इसमें हम इसी आप लोग का यही हेल्प कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि सारे जितने फार्मूले हैं आप लोग ध्यान से नहीं देख सकते, एक ना एक तो भूल ही जाएंगे, इसलिए सारे जितने फार्मूले इसी वीडियो में हम आपको बता देंगे, जितने चैप्टर के जितने फार्मूले यूज होने वाले हैं। अब देखिए pxy दिया है और qx2y2 दिया है, तो उसको को मिलाने वाले रेखाखंड के अनुपात का विभाजन सूत्र आप लोग ये लिखेंगे x = m1 x2 + m2 x1 बटे m1 + m2। और y अगर दिया रहेगा तो y के लिए आपको क्या लिखना है, m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। फिर आंतरिक के लिए प्लस और बाह्यतम माइनस। तो देखिए बाह्यतम अगर रहे आंतरिक के लिए रहेगा तो प्लस करेंगे, बाह्यतम के लिए रहेगा तो माइनस करेंगे। तो इतना आप तो समझ ही रहे होंगे कि ये कहाँ यूज होने वाला है दोस्तों। आपको इसमें हम यही बता रहे हैं कि फार्मूला को किस तरीके से याद कर लें और लास्ट टाइम में एक भी फार्मूला ना छूटे। आप लोग जानते हैं कि लास्ट टाइम आ चुका है, आप लोग का मैथ का एग्जाम होने वाला है दोस्तों, तो एग्जाम देने से पहले इसको आपको कंठस्थ कर लेना है, फार्मूला को भूलना नहीं है। अब बिंदु pxy1 और qx2y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक अगर ज्ञात करना है तो फार्मूला क्या लगेगा, x1 + x2 अपॉन 2 फिर 1 + y2 अपॉन 2 होते हैं दोस्तों, अगर मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि क्या है। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना रहेगा तो 1/2 तो x1 y2 - y3 ब्रैकेट प्लस x2 y3 - 1 प्लस x3 y1 - y2 हो जाता है दोस्तों त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए। अब द्विघातीय सूत्र क्या है, x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। तो इसका फार्मूला ये है। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला यहाँ देख सकते हैं 1/2 r² sin थीटा, लघु वृत्त में लगेगा ये फार्मूला। अर्धवृत्त का परिमाप में πr + 2r लगेगा। वृत्त का क्षेत्रफल में आपका फार्मूला लगेगा πr² और पाई का मान आप लोग जानते हैं 22/7 होता है और इसको 3.14 भी लिख सकते हैं। वृत्त की परिधि या परिमाप 2πr होता है और पाई जो होता है परिधि बटे व्यास या व्यास परिधि बटे पाई होता है। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना तो थीटा बटे 360 गुणे πr² आपको कर देना है दोस्तों। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई के लिए कौन से फार्मूला लगाना है, आइए देखते हैं।
यहाँ देखिए और बेसिक से आपको बता रहे हैं कोण जो होता है रेडियन, चाप बटे त्रिज्या होता है। कोशीय वृत्त का क्षेत्रफल पाई r1 का होल स्क्वायर माइनस r2 का होल स्क्वायर। रेडियन पाई बटे 180 गुणे अंश होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर बटे r होता है। वृत्त की भूमिका ये यहाँ आपको समझाते हैं। त्रिज्या जो रहेगा r से प्रदर्शित करेंगे आप लोग वृत्त के, और जो यह व्यास रहेगा उसे d से प्रदर्शित करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट फार्मूला को देखते हैं क्या है। सांख्यिकी आ गया दोस्तों। सांख्यिकी बहुत इंपॉर्टेंट है। सांख्यिकी कम से कम 5-10 नंबर का पूछ लेता है। तो देखिए प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला आपका रहेगा यहाँ x मध्य के लिए सिग्मा fx सिग्मा अपान f। तो ये किसके लिए? प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला है। कल्पित माध्य विधि, अगर कल्पित माध्य विधि से अगर आपका सांख्यिकी निकालने हैं दोस्तों तो उसका फार्मूला आप देख सकते हैं। मध्य x इक्वल a प्लस सिग्मा इंटू एफ इंटू डी अपान सिग्मा एफ। ये देखिए d इक्वल x इंटू ए। तो आप लोग जानते हैं ये फार्मूला यूज कहाँ करना है दोस्तों, बट फार्मूले को किस तरीके से लास्ट टाइम में याद करना है आपको इसे ध्यान से वीडियो को सुन लेना है। आपको फार्मूला लास्ट टाइम तक याद हो जाएगा और एक फार्मूला आपसे छूटेगा नहीं दोस्तों। तो आप चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर दोस्तों पक विचलन विधि से लगाना तो पक विचलन विधि का जो फार्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ इंटू यू, फिर यहाँ सिग्मा इंटू एफ, यहाँ गुणे का चिन्ह h, जिसका रहेगा u इक्वल डी अपान एच, डी इक्वल एक्स माइनस एस। तो आप लोग पग विचलन विधि का फार्मूला यहाँ देख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। बहुलक विधि का फार्मूला देखेंगे दोस्तों तो L प्लस F1 इंटू F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, जहाँ बहुलक वर्ग की निम्न सीमा और h जो है वर्ग अंतराल की माप होती है और मानते हुए कि सभी अंतराल बराबर मापों के हैं। तो F1 बहुलक वर्ग की बराबरता और F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता होती है। अब नेक्स्ट देखिए F2 जो होती है बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता होती है। तो आप लोगों ने समझा FLH क्या। तो देखिए दोस्तों इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा दोस्तों, इसमें परिवार माप दिया रहेगा, परिवार F की संख्या दी रहेगी, तो आपको सॉल्व करना रहेगा। तो F1 F0 दिया गया है, तो 8 7 हो गया दोस्तों। अब किस प्रकार से करना है वो आप लोग जानते ही होंगे। F2 और L3 सब इसी प्रकार से आपको लिखना है, उसी हिसाब से हमने क्वेश्चन भी आपको यहाँ दिखा दिया, इसी हिसाब से क्वेश्चन रहेगा। और हम जानते हैं कि बहुलक का फार्मूला ये होता है, तो क्या क्या दिया गया सारे आपको उस स्थान पे रख देना, बहुलक आपका निकल आएगा। सर भी दोस्तों इसका आंसर भी यहाँ देख सकते हैं, जो क्वेश्चन इधर बताए हैं इसका आंसर लास्ट टाइम तक देख सकते हैं। अब माध्यक क्या है, फार्मूला यहाँ देखिए माध्यक का, तो इसका होता है L प्लस एन अपान 2 माइनस CF इंटू H अपान F, जहाँ L जो होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है, N जो होता है प्रेक्षणों की संख्या, CF माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता होती है, और जो F होता है माध्यम वर्ग की बारंबारता, H होता है जो वर्ग माप या मानते हुए कि वर्ग माप बराबर है। तो इसी प्रकार से आप लोगों ने समझा CF F H L N क्या है और फार्मूले में क्या लगाना है माध्यक में। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए दोस्तों प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला है, आप देख सकते हैं सिग्मा इंटू FX और सिग्मा एफ। तो यहाँ देखिए इसी प्रश्न पर सभी विधि लगाया गया है। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्वेश्चन आपको हमने बता दिया, इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा और यही फार्मूला आपको यूज करना है किसमें, प्रत्यक्ष विधि में। तो ये देखिए क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पौधों की संख्या घरों की संख्या दिया गया है, तो इसमें क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। तो इसमें क्यों आपने किस पे, प्रत्यक्ष, पक विधि, विचलन विधि, 3 विधि होती है दोस्तों, तो किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया, तो यही इसमें ज्ञात करना है। इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी प्रकार से क्वेश्चन बहुलक का जरूर आएगा। तो चलिए जो क्वेश्चन बताए हैं दोस्तों उसका यहाँ आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा, फार्मूला आपको यूज करना है, देखिए किस प्रकार से यूज हुआ है और आपका जो आंसर है इसी प्रकार से इतना आंसर आएगा।
तो प्रत्यक्ष विधि में समझे आप लोगों ने किस प्रकार से फार्मूला लगाना है, क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ नेक्स्ट हमारा क्या है, कल्पित माध्य विधि द्वारा। तो फार्मूला इसमें कल्पित माध्य विधि का A प्लस एफ सिग्मा एफ इंटू डी अपॉन सिग्मा एफ होता है। कल्पित माध्य A x/2 होता है पद x में। अब 2 से हमेशा भाग देते हैं। इसमें जो होता है कल्पित माध्य विधि, इसमें हमेशा 2 से भाग करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, इसी प्रकार से क्वेश्चन रहेगा और इसी प्रकार से आपको पदों की संख्या ज्ञात करके फार्मूला का यूज करना है दोस्तों। तो आप लोगों ने समझा कि कल्पित माध्य क्या है और किस प्रकार से फार्मूला, किस प्रकार से क्वेश्चन होता है दोस्तों। तो लास्ट टाइम में इतना आप तो रिविजन कर लीजिए। अब देखिए यही फार्मूला यूज करना है आपको, यहाँ देख सकते हैं यही आंसर आपका आएगा। अगर आप देखिए इसी क्वेश्चन को अगर एग्जामिनर कल्पित माध्य द्वारा आपसे पूछता है तो आपका यही आएगा। इससे पहले इसी क्वेश्चन को हमने आपको पग विचलन, सॉरी दोस्तों, उस किस में बताया, आपको बता रहे हैं दोस्तों किस में बताया, हमने प्रत्यक्ष विधि में बताया है। अब पग विचलन में आपको बताएंगे। और इससे पहले कल्पित माध्य हमारा हो गया। अब पग विचलन विधि द्वारा फार्मूले पे क्वेश्चन आपको दिखा दे रहे हैं किस प्रकार से क्वेश्चन है। ये थोड़ा पग विचलन जो होता है ये थोड़ा सा बड़ा होता है दोस्तों। इसे जो ये विधि है इसमें भी आंसर आता है, बट थोड़ा सा ये लंबा होता है। अब एग्जामिनर जो पेपर में देखिए किस प्रकार से पूछ लेता है आपसे, तो तीनों विधि आपको लगानी आनी चाहिए। अब जैसे अगर एग्जामिनर बहुलक विधि से पूछता है तो बहुलक विधि का फार्मूला आप लोग यहाँ देख सकते हैं, L1 प्लस F1 माइनस F0 इंटू H 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। तो इसी प्रकार से अगर बहुलक विधि द्वारा पूछता है तो आपको यही फार्मूला यहाँ यूज करना है दोस्तों। आपको जितनी विधि है सारी विधि आनी चाहिए दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं जो हमारा F1 होता है वो अधिकतम बारंबारता होता है, और फिर इसी के संगत वर्ग बहुलक वर्ग जो होता है 8-10 को घटा देते हैं, L1 L2 निकल आता है। वर्ग अंतराल आपका H होता है, संगत वर्ग के पहले वाले वर्ग की बारंबारता इतनी होती है। और यहाँ डायरेक्शन दिया गया है L1 L2 क्या है और बहुलक विधि से किस प्रकार से इसे सॉल्व किया गया है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन अभी तुरंत न नकली आइएगा, इसे खुद से भी अगर बहुलक विधि आपको आती है तो इससे पहले खुद से लगाइए, फिर आंसर यहाँ चेक कीजिए कि आपका आ रहा है कि नहीं। यहाँ आप दोस्तों अब छिन्नक विधि वाला भी रहता है दोस्तों क्वेश्चन। आप में होगा मैथ में छिन्नक का आयतन, ये लास्ट वाले चैप्टर के आप तक हम पहुंच गए हैं फार्मूले तक। तो यहाँ छिन्नक आयतन का फार्मूला देख सकते हैं, 1/3 पाई H R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर प्लस R1 R2 का यहाँ है कटा हुआ, ऐसे रहता है छिन्नक विधि में आपका। फिर छिन्नक का अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्र पूछ लेता है तो ये आपको फार्मूला लगाना है, पाई L R1 प्लस R2 सेंटीमीटर स्क्वायर में। फिर छिन्नक का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई L R1 प्लस R2 और पाई R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर रहता है। आपको फार्मूला छिन्नक विधि का देख लेना दोस्तों। यही इतना फार्मूले के अलावा कोई क्वेश्चन इससे अलग आएगा ही नहीं दोस्तों, यही सब पूछे रहेगा। अगर छिन्नक विधि पर आता है आपका कोई क्वेश्चन तो यही सब फार्मूला उस पर यूज होगा। तो क्यों ना फार्मूला सबसे पहले याद कर लें आप लोग अच्छे से, इसे 2-3 मरतबा सुन लीजिए, आपको कंठस्थ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ दिया गया है 2 चर वाले रेखीय एक समीकरण जो होता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो A/A2 नॉट इक्वल B1 B2 रहता है, इसकी स्थिति कैसी रहती है, रेखीय समीकरण जो होता है वो संगत होता है। रेखीय एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, समांतर होगी। टिक में भी पूछ लिया जाएगा, अगर पूछना होगा तो टिक में भी पूछेगा, कहेगा 1/A2 और B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। तो इसे क्या कहेंगे, कोई हल नहीं होगा, ये क्या होगा, असंगत होगा। तो टिक में भी पूछ लिया जाएगा अगर पूछना होगा। तो अगर सारे अगर 1/A2 और B1/B2 C1/C2 रहेगा तो क्या कहेंगे, ये संगत है, क्या है, संपाती रहेगी। अनेक इसके क्या होंगे, हल होंगे दोस्तों। अब चलिए नेक्स्ट फार्मूला क्या है, देखिए दोस्तों प्रत्यक्ष विधि जो होता है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं जो प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला है। प्रत्यक्ष विधि का देखिए, अगर प्रत्यक्ष विधि द्वारा पूछेगा तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ बताए दे रहे हैं, देख सकते हैं कि प्रत्यक्ष विधि पे क्या क्या किस प्रकार से निकला। जो प्रत्यक्ष विधि रहती है वो बीज गणितीय रूप में नहीं करेंगे उसे दोस्तों। तो आप यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से प्रत्यक्ष विधि में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है दोस्तों। अब यहाँ देख सकते हैं हम यहाँ जो था समीकरण 1 समीकरण 2 बना लिए हैं, x के मान को y के पदों में।
तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो था y तो उसे x के पदों में लिख लिया है दोस्तों। समीकरण बनाने के बाद में किस प्रकार से यहाँ आप किस विधि से, प्रत्यक्ष विधि द्वारा किस तरीके से सॉल्व कर लिए आप देख सकते हैं दोस्तों। तो ये प्रत्यक्ष विधि द्वारा रहेगा। लास्ट टाइम में ये क्वेश्चन इस हिसाब से आप लोग लगा लीजिएगा। 2 4 5 क्वेश्चन प्रत्यक्ष विधि पर भी आप लोग का आएगा। तो आप लोग प्रत्यक्ष विधि का यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन लगाया गया है। फिर अगर इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन विलोपन विधि पे है तो विलोपन विधि को बीजगणितीय रूप में नहीं करेंगे दोस्तों। इसमें भी समीकरण 1 समीकरण 2 बना लेंगे, ये इजी होता है। फिर इस दोनों को सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो आप देखिए दोस्तों यहाँ आ चुका है y। यहाँ कह रहे हैं अगर 6 के आगे प्लस है तो घटाने पर, और अगर 6/6 के आगे माइनस है तो जोड़ने पर। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। अगर ऐसे इसके नीचे का चिन्ह बदल लेते हैं, अगर ऊपर माइनस है तो प्लस कर लेंगे, अगर प्लस है तो माइनस कर लेते हैं, तब फिर इसे सॉल्व करते हैं। तो इतना तो आप लोग जानते होंगे। तो विलोपन विधि, प्रत्यक्ष विधि, इस पे आपको क्वेश्चन 2 4 लगा लेना है अच्छे से। तो इसका आंसर यहाँ देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से आया है, देखिए आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका फार्मूला सबसे इम्पोर्टेंट। तो जितने फार्मूले हम बताएं दोस्तों अच्छे से इसे याद कर लेना है, लीड लगाना है, अच्छे से इसे सुनना है, बार बार इसे रिवाइज करके पुनः देखना है। आपको बुक की टेंशन बिल्कुल नहीं करनी है कि बुक उठाना, कॉपी उठाना, फार्मूला देखना है। इसे आप अच्छे से लेट कर भी लीड लगाकर सुन सकते हैं, अच्छे से इसे रिवाइज कर सकते हैं, बार बार कीजिए। और ये भी बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल हुआ कि नहीं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। इसी प्रकार से आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप सभी को सारी न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आपको क्या हमने बताया, बहुलक बताया, प्रत्यक्ष विधि बताया, पग विचलन बताया दोस्तों, प्रत्यक्ष विधि बताया। तो ये सब जितनी विधि हमने आपको बताई है, इस पे 4 5 क्वेश्चन आपको अवश्य लगा लेना है। एक ना एक क्वेश्चन आपका कम से कम 5 10 नंबर में तो जरूर पूछेगा दोस्तों। तो इतना ही। तो